हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि कैसे हमें लगातार प्रार्थना करना है, बिना हिम्मत हारे और विश्वास के साथ हम कैसे प्रार्थना में आगे बढ़ें। प्रभु ईसा ने एक छोटे दृष्टांत के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है। 32वां सामान्य सप्ताह 13 नवंबर 2021 शनिवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 14 से 16 तक, अध्याय 19 पद संख्याएं 6 से 9 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। एक व्यक्ति राजधानी ट्रेन में चाय पीने के बाद अपने एक मित्र से कहा कि मुझे और एक चाय पीने का मन कर रहा है, क्या वेटर से मैं और एक चाय मांग लूं? मित्र ने मना करते हुए कहा, ऐसा नियम नहीं है, वेटर नहीं देते, मत मांगो। मित्र के सलाह को इनकार करते हुए उस व्यक्ति ने वेटर से चाय मांग ही लिया। वेटर खुश होकर बोला, सर मैं अभी देता हूं। लेकिन उसके मित्र ने कहा, ऐसा तो नियम नहीं है। वेटर ने कहा, नियम तो नहीं है, लेकिन सभी लोग अब चाय नहीं पीते, चाय बच जाती है, इसलिए हम लोगों को पिला देते हैं। जब हम कठिनाई से गुजरते हैं, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, तब हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत होती है। आज हमें प्रभु प्रार्थना में कैसे धैर्य बनाए रखने के लिए और सतत और बिना हिम्मत हारे प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। हमारे प्रार्थना में मांगने और मांगने का सही मनोभाव को कैसे जारी रखने के लिए हम संत लूकस के पहले उन लिखी हुई बातों को याद करें, जिसके द्वारा आज के दृष्टांत को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने सुसमाचार अध्याय 11 में संत लूकस ने लिखा है कि बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो, याद रखें, ईसा ने लोगों से कहा, बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा सबसे अच्छी चीज़ क्यों नहीं देगा। बुरे लोग भी अच्छाई को बढ़ावा देते हैं, तो स्वर्गीय पिता जो सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, वह क्यों नहीं देगा। अन्यायी न्यायकर्ता का दृष्टांत इस बात को दर्शाता है कि न्यायकर्ता अन्यायी है। उस महिला को जो दलित है, विधवा है, उनको परेशान करने की तो न्यायकर्ता की आदत है। उस अन्यायी न्यायकर्ता के द्वारा कुछ सहयोग मिले, कुछ सहायता मिले और शत्रु के विरुद्ध उसको न्याय मिले, यह आसान काम नहीं है। लेकिन प्रभु के दृष्टांत में कहा गया है कि लगातार, निरंतर, सतत प्रार्थना और निवेदन के कारण वह न्यायकर्ता अपना मन और दिल बदल देगा। वह उस विधवा महिला के लगातार आग्रह से तंग आकर स्वयं की खुशी और स्वयं की शांति के लिए उस विधवा को न्याय दिलाएगा, जिससे वह महिला उस न्यायकर्ता के नाक में दम न करे। प्रभु ईसा ने इस दृष्टांत के द्वारा प्रार्थना में हमारी सही और सकारात्मक मनोभाव की शिक्षा दी है। यहाँ सही और गलत भावना क्या हो सकती है? विधवा एक प्रतीक है नगण्य का, असहाय होने का, कमज़ोर होने का, दुखित, पीड़ित व अति साधारण व्यक्ति होने का।
जिसका कोई नहीं है और जिसकी कहीं पहुंच नहीं है, और शत्रुओं के परेशानी का वह बुरी तरह से शिकार हो रही है। प्रार्थना करने वाली विधवा का उद्देश्य क्या है? हमें उसके जैसे ही कैसे सही मकसद और उद्देश्य से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। वह विधवा ईश्वर के पास केवल फायदा के लिए प्रार्थना नहीं कर रही। यहाँ विधवा का मनोभाव श्रद्धा का मनोभाव है। उसको न्याय मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, विधवा अपने फायदे से ज़्यादा सच्ची श्रद्धा से ईश्वर के पास आती है। श्रद्धा का अर्थ है बिना स्वार्थ के, बिना इच्छा के कारण भक्ति, अकारण प्रेम, सिर्फ इसलिए कि वह ईश्वर है। दे दे तो ठीक, ना दे दे तो भी ठीक। उसे पता है, जैसे बच्चे कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने माता पिता से मांगते हैं, अगर बच्चों की भावना सही है तो मांगने में श्रद्धा है। माता पिता दे दें तो ठीक, ना दे दें तो भी ठीक, उन्हें कोई गम नहीं है। माता पिता को अच्छी तरह पता है कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरत है। हम जब इसी भावना से मांगते हैं तो हम प्रार्थना में कभी हिम्मत नहीं हारते और प्रार्थना सतत लगातार जारी रहती है। इसी मनोभावना से हमें प्रार्थना करनी है। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। जैसे वह इस्राएलियों को फ़िरौन के दास्ते से छुड़ाया था, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, और अपनी कृपा से सूखे पैर उन्हें लाल सागर पार कराया था, और 40 साल तक मरुभूमि में दिन में बादल और रात में आग के खंभे के रूप में 24 घंटा उनके साथ रहता था। उसी ईश्वर की दया, करुणा और सामर्थ्य का हम आज भी अपने जीवन में अनुभव करें और दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर के पास प्रार्थना करें। आइए हम अपने जीवन को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और उन संघर्षों, दुख तकलीफों जहाँ पर हम अनुभव करते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, आगे लाल सागर है और हम डूब जाएंगे, अंधेरा है जहाँ हम खो जाएंगे, ऐसी हालत से गुजरते हुए भी हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें और ऊंचे विश्वास के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से हम यही दुआ करें कि हमारे अंदर उनका सामर्थ्य बढ़े, उनकी रोशनी आए, उनकी प्रज्ञा हम पर प्रकट हो और हम ईश्वर के ज्योति से प्रकाशित हों। हम प्रार्थना के द्वारा उनसे जुड़ें, शक्ति पाएं, सामर्थ्य पाएं और उसके द्वारा अपने जीवन को संचालित करें। ईश्वर ही हमारा सहारा है। हे प्रभु, हमें विनम्रता, उदारता और सच्ची श्रद्धा पाने का वरदान दीजिए कि हम तेरे साथ जुड़ें, पवित्र आत्मा के साथ संयुक्त रहें, स्वयं के अंदर विनम्रता बनाए रखें और ईश्वर की दया, करुणा और कृपा पर भरोसा रखें। आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे और हम तेरी कृपा से अपने जीवन की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।